हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्लोज्ड सेट। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बेस पे कुछ थ्योरम्स करेंगे। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है क्लोज सेट की डेफिनेशन की। क्लोज सेट होता क्या है? In a topological space x, τ, a subset f is called closed if it contains all its limit point, that is derived set of f is contained in f. टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन अलग होती है। हमने ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी है पहले कि टो के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं हम उनको ओपन सेट बोलते हैं। ओके, सो अब क्लोज सेट्स को बोलेंगे। अगर x, टो हमारे पास कोई एक टोपोलॉजी है, मैंने कोई एक उसका सबसेट ले लिया f, हम उसको क्लोज्ड कब बोलेंगे? अगर वो कंटेन करता हो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स, यानी कि जो सबसेट f है वो खुद ही के अंदर अपने सारे लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करता हो, यानी कि जो f के लिमिट पॉइंट्स होंगे वो इसी के अंदर कंटेन्ड होंगे। डेट इज़ डिराइव्ड सेट ऑफ f इज़ कंटेन्ड इन f। हम दूसरे तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन सेट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाए, हमें पता है कि ए अगर ओपन सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाता है ना। ये हमने बेसिक पढ़ी है पहले चीज़ें कि अगर एक सेट कोई ए ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा, ऐसे सब। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया, ठीक है, ओपन सेट का मतलब क्या है? अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट टो में आ गया, दैट इज़ टो के अंदर टो के अंदर जो एलिमेंट आते हैं हम उनको ओपन सेट बोलते हैं, है ना। अब मैंने निकाला इधर एक कॉम्प्लीमेंट, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करने पर भी मुझे एक ओपन सेट मिलता है तो इसका मतलब वो किस में चला गया? टो में। ए क्या हो जाएगा? क्लोज सेट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है टो में, क्या हो जाएगा? एक क्लोज्ड सेट। हम एक थ्योरम देखते हैं जो क्लोज सेट के बेस पे है। वो थ्योरम क्या है? इफ़ x doesn't belongs to f, where f is closed subset of x, टो, then there exists an open set G such that x belongs to G contained in x minus f। क्या कहा है इसने कि अगर x जो है वो f में बिलोंग नहीं करता, जहाँ पे f क्या एक क्लोज सबसेट है इस टोपोलॉजी का, अगर वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है तो उधर मुझे एक ओपन सेट मिलेगा G सच दैट वो एलिमेंट उस G में होगा और G किस में कंटेंट होगा? F के कॉम्प्लीमेंट में, दैट इज़ x माइनस f में। हमें ये गिवन है कि x जो है वो f में बिलोंग नहीं करता। f में बिलोंग नहीं करता तो वो किस में बिलोंग करेगा? f के कॉम्प्लीमेंट में। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x माइनस f। होल स्पेस में से हम f को हटा देंगे। हम मान के चलते हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट G सच दैट x बिलोंग्स टू G कंटेन x माइनस f। हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है, हमें दिखाना है कि उधर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है। हम मान के चलते हैं कि उधर एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई भी एक ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको सेटिस्फाई करता है। Then for all open set G such that x belongs to G, we have G doesn't contain in x minus f। अब वो ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ऐसे सभी x के लिए जो G में बिलोंग करते हैं वो इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, क्योंकि हम अपोजिट लेके चल रहे हैं उसका। G इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। यस, G कंटेन नहीं होगा x माइनस f में। डैट मीन्स G और F के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट होगा, कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। G इंटरसेक्शन F इज़ नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। ओके, G इंटरसेक्शन F इज़ नॉट इक्वल टू फाई। अब हमें पता है, हम मान के चलें कि x जो है वो F में नहीं है। अब वो x जो है वो f में नहीं है, अगर मैं उसमें से भी x हटाऊंगी जब भी इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x इसके अंदर है ही नहीं, और मैं उसी में जिसमें x नहीं है उसी में से मैं x हटा रही हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डैट मीन्स वो इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। इस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है फिर कि x जो है वो एक लिमिट पॉइंट बन गया f का, क्योंकि लिमिट पॉइंट की एक इक्वेशन होती है ना, कि G इंटरसेक्शन F माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू फाई। अब वो एक लिमिट पॉइंट बन गया, यानी कि वो क्या किस में चला गया? डिराइव्ड सेट में। x लिमिट पॉइंट बन गया f का, तो x किस में बिलोंग कर गया? डिराइव्ड सेट ऑफ f में। बट हमें पता है f जो है वो क्लोज्ड होता है।
एफ क्लोज्ड है तो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी थी है कि वो अपने अंदर सारे लिमिट्स पॉइंट्स को कंटेन करता है। सो डिराइव्ड सेट ऑफ एफ किसके अंदर कंटेन होगा? एफ में। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी ना क्लोज सेट्स की कि उसके अंदर डिराइव्ड सेट ऑफ एफ कंटेन होता है एफ के अंदर। सो वही हमने इधर अप्लाई करी है। अब x बिलोंग कर गया था डिराइव्ड सेट ऑफ f में, और डिराइव्ड सेट ऑफ f किस में कंटेन्ड है? f में। सो x किस में चला गया हमारा? f में, क्योंकि x देखो डिराइव्ड सेट ऑफ f में, और डिराइव्ड सेट ऑफ f किस में कंटेन्ड है? f में। सो x किस में चला गया हमारा? f में, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि x जो है वो बिलोंग नहीं करता है f में। हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि x जो है वो f में नहीं है, और हमारा आ गया x f में। तो क्या आ गई हमारे पास? कंट्राडिक्शन। हम मान के चले थे कि उधर कोई भी एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। सो कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग हमारे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, हैंस द थ्योरम। सो इसके बेस पे एक दो करोलरी हैं, हम वो देखते हैं कि एफ क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ये जनरली हमें पता है ये चीज़ें, लेकिन टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग सारी डेफिनेशंस अलग हैं, उनका प्रूफ करने का तरीका अलग है। तो हम उसको देखते हैं कि एफ क्लोज्ड है देन एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स माइनस एफ। मैंने एक्स माइनस एफ का कोई एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो उसमें बिलोंग करता है। एक्स बिलोंग करता है एक्स माइनस एफ में, यानी कि एफ के कॉम्प्लीमेंट में। एक्स है एफ के कॉम्प्लीमेंट में, एफ के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब वो एफ में नहीं है। अभी हमने थ्योरम करी है यही वाली ऊपर वाली कि अगर कोई एलिमेंट एफ में नहीं है तो उधर एक एग्जिस्ट करेगा एक ओपन सेट जी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी अभी हमने ये थ्योरम किया। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, हर एक ऐसे एक्स के लिए मुझे एक ओपन सेट मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बोथ साइड्स मैंने ले लिया इनका यूनियन, इधर भी यूनियन यूनियन और इधर x माइनस एफ का यूनियन करेंगे तो वही आएगा। अब x का यूनियन कर रहा है जहाँ पे x किस में बिलोंग करता है हमारा? x माइनस एफ से। ही हमने ऊपर ही लिया है ना कि x बिलोंग करता है x माइनस एफ में। सो x बिलोंग करता है x माइनस एफ से, तो उसका यूनियन करेंगे तो वही आएगा ना x माइनस एफ। इधर है यूनियन ऑफ जी एक्स और इधर चल रहा है x माइनस एफ कंटेनमेंट। अगर एक बार मैं इस इक्वेशन को देखूँ और एक बार देखूँ मैं इस कंडीशन को, कंटेनमेंट अलग अलग हो गई ना। ये x माइनस एफ कंटेन्ड है यूनियन जी एक्स में, और एक बार यूनियन ऑफ जी एक्स कंटेन्ड है x माइनस एफ में। डैट मीन्स x माइनस एफ इक्वल हो गया हमारा यूनियन ऑफ जी एक्स में। अब x माइनस एफ इज ओपन बिकॉज इट इज़ यूनियन ऑफ ओपन सेट जी एक्स। अब जी एक्स तो कोई ओपन सेट है क्योंकि हमारा एग्जिस्ट करता है ना एक ओपन सेट जी एक्स। तो जी एक्स कैसा सेट है? ओपन। तो उनकी यूनियन भी क्या होगी? ओपन। हैंस एक्स माइनस एफ क्या हो गया हमारा? ओपन सेट। हमें दिखाना ही यही था कि अगर एफ क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। हम एफ को क्लोज लेके चले और हमारा एफ कॉम्प्लीमेंट दैट इज एक्स माइनस एफ क्या आ गया? ओपन। अब नेक्स्ट करोलरी आ जाती है इसकी रिवर्स। इफ एफ इज ओपन देन एफ कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। दिस वाज x माइनस एफ इज़ ओपन। अगर f कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन है तो f क्या होगा? क्लोज। ठीक है, हमें शो करना है कि डिराइव्ड सेट ऑफ f कंटेन्ड है f में। मुझे यही तो दिखाना है ना कि f क्लोज्ड और क्लोज्ड की प्रॉपर्टी ये होती है डिराइव्ड सेट ऑफ f कंटेन्ड दिखा दो f के अंदर। हम मान लेते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ f कंटेन्ड नहीं है, इसके अंदर नहीं है तो उधर एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा एलिमेंट जो बिलोंग करता होगा डिराइव्ड सेट ऑफ f में, लेकिन वो इस f में नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है ना कि डिराइव्ड सेट ऑफ f कंटेन्ड नहीं है f में, यानी कि जो एलिमेंट डिराइव्ड सेट में है वो f में नहीं है ना। तो मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया जो डिराइव्ड सेट ऑफ f में है बट वो f में नहीं आएगा। अब वो f में नहीं है तो किस में जाएगा? f के कॉम्प्लीमेंट में। नाउ x माइनस एफ इज़ ओपन सेट। ये एक ओपन सेट है क्योंकि f क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। कंटेनिंग x विच डजेंट इंटरसेक्ट विद f। x माइनस एफ एक ओपन सेट है जो कंटेन करता है x को, जो इंटरसेक्ट नहीं करता f के साथ, यानी कि उसके अंदर x के साथ जो है x और f का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर मैं f इंटरसेक्शन f निकालूँ माइनस एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू 5, ये इधर नॉट इक्वल टू 5 आएगा और इधर ये ब्रैकेट में क्लोज होगा, क्योंकि देखो इधर x माइनस एक्स एक ओपन सेट है जो इंटरसेक्ट नहीं होता f के साथ। x माइनस एफ एक ओपन सेट है जिसको अगर मैं इंटरसेक्ट करती हूँ f के साथ
वो इंटरसेक्ट नहीं होता, यानी कि उन दोनों के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये क्या आएगा 5 और माइनस एक्स आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। इन दोनों के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है एक्स बिलोंग करता है इस एक्स माइनस एफ में, लेकिन वो एफ में नहीं है। अगर मैं उसमें से कुछ हटाऊंगी तो भी वो नॉट इक्वल टू 5 आएगा, सॉरी इक्वल टू 5 ही आएगा। हाँ जी, देखिए अगर x माइनस एफ जो है इंटरसेक्ट नहीं करता है f के साथ, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि उनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, डेट मीन्स वो 5 और 5 माइनस एक्स करूँगी तो मेरे पास इक्वल टू 5 आएगा, ना कि नॉट इक्वल टू 5। अब वो इक्वल टू 5 आएगा, ये लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वो उसके डिराइव्ड सेट में नहीं आता। और हम लेके क्या चले थे कि x उसके डिराइव्ड सेट में है, और आ गया क्या कि x उसके डिराइव्ड सेट में नहीं है, तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दस डिराइव्ड सेट ऑफ f इज कंटेन्ड इन f, क्योंकि हम लेके चले थे कि डिराइव्ड सेट ऑफ f जो कंटेन नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो डिराइव्ड सेट ऑफ f कंटेन होगा f में, सो f इज क्लोज्ड। सो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज सेट के कुछ थ्योरम्स करेंगे आगे, 3-4 थ्योरम्स और है क्लोज सेट के ऊपर जो बेस्ड है। सो आप अभी इन्हीं की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई lectures with your friends. Thank you so much for watching my video.